दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी का सपना तब पूरा हुआ जब भारत का अपना संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को भारत को एक नई पहचान मिली जब हमने खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। ये कहानी केवल एक तारीख की नहीं, बल्कि उस संघर्ष, बलिदान और मेहनत की है जिसने भारत को यह गौरवशाली दिन दिया। आइए इस प्रेरणादायक सफ़र को समझते हैं। 26 जनवरी 1950, यह वह ऐतिहासिक दिन था जब हमारे देश ने पहली बार अपनी बनाई हुई संविधान की रोशनी में अपनी पहचान तय की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया और 21 तोपों की सलामी दी। इस दिन से भारत एक गणराज्य बन गया। लेकिन दोस्तों, इस दिन तक पहुंचने का सफ़र आसान नहीं था। यह केवल आज़ादी का सफ़र नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और पहचान के लिए लड़ी गई एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। आइए इस सफ़र को विस्तार से समझते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन भारतीयों का जीवन गुलामी में बीत रहा था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से समर्थन मांगा। ये वादा किया गया था कि बदले में हमें आज़ादी मिलेगी। भारतीयों ने भरोसा किया और मदद की, लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने अपना वादा तोड़ दिया। 1919 में आया भारत सरकार अधिनियम भारतीयों के लिए एक बड़ा धोखा था। इससे भारतीयों को केवल सीमित अधिकार दिए गए। ये अधिनियम स्वतंत्रता के सपने का केवल एक छोटा सा टुकड़ा था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो भारतीय जनता आक्रोशित हो उठी। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये हमारे आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। हर कोने से साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे। ये वही समय था जब स्वराज का सपना और मजबूत हो गया। भारतीय नेताओं ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि भारत अपना संविधान खुद बनाए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने नेहरू रिपोर्ट बनाई, जिसमें भारत के लिए एक स्वतंत्र संविधान का प्रस्ताव रखा गया। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसने भारत के संविधान की नींव रखी। यह अधिनियम स्वतंत्रता की ओर एक छोटा कदम था, लेकिन इस बीच कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद भी बढ़ने लगे। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष चुना गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का प्रमुख बनाया गया। संविधान निर्माण का सफ़र आसान नहीं था। यह न केवल एक कानूनी दस्तावेज था, बल्कि भारत की विविधता और एकता को ध्यान में रखते हुए लिखा गया था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया। संविधान सभा के हर सदस्य ने इसके निर्माण में योगदान दिया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया गया। यह मसौदा 26 नवंबर 1939 को पारित हुआ, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 का दिन चुना गया, क्योंकि यह दिन 1930 में भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा का प्रतीक था। संविधान को केवल लिखा ही नहीं गया, बल्कि इसे सुंदरता और गौरव के साथ सजाया गया। इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा और शांति निकेतन के कलाकारों ने इसे अलंकृत किया। इसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखती है। फिर आया 26 जनवरी 1950। इस दिन सुबह राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए भारत का पहला राष्ट्रपति बनने की शपथ ली। उन्होंने राष्ट्रपति भवन में तिरंगा फहराया और 21 तोपों की सलामी दी। भारत ने खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह वह दिन था जिसने हमें न केवल स्वतंत्रता, बल्कि अपनी पहचान और अधिकार दिए। दोस्तों, 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि उन बलिदानों, संघर्षों और सपनों का प्रतीक है जिन्होंने हमें यह गौरव दिलाया। हमारा संविधान न केवल कानूनों का संग्रह है, बल्कि यह हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि भारतीय संविधान से आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा किस बात से मिलती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।